अगर टेंस मुश्किल लगता है तो ये आज से आपका सबसे आसान टॉपिक बन जाएगा, क्योंकि मैं आज आपको टेंस इतनी आसानी से समझा दूंगी कि आपको भी पता नहीं चलेगा कि मैं इतने आसानी से टेंस कैसे सीख गई हूँ या गया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ करने के लिए बोला होगा, तो शायद आपने किया होगा कि मैंने आपसे बोला था कि टेंस को याद करना है, अपन को ये याद करना है कि अपने कितने टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, अपन को ये याद करना है और इनके ये चार चार प्रकार भी याद करने हैं। इसके अलावा इनके भी ये चार प्रकार हैं, इनको भी आपको याद करना है। तो जैसा कि मैंने बोला था तो आप करके ही आए होंगे, मुझे इतना भरोसा है आप लोगों पर। ओके, तो इस वीडियो में अलग क्या होने वाला है, तो इस वीडियो में अलग ये होने वाला है कि मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इंडेफिनिट होता क्या है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है और फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है। इसके अलावा कॉन्टिन्यूस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, मैं आपको ये बताने वाली हूँ। इसके अलावा और थोड़ी गहराई से चलते हैं तो मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि अफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है और इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है। ज्यादातर आपने और भी जगह टेंस पढ़ी होंगी और देखी होंगी, तो सब लोग क्या करते हैं कि ये करते हैं कि आपको ये ऐसे पढ़ा देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस और उसमें ही रूल्स बताकर और आपसे वाक्य बनवाने लगते हैं, टेंस बनवाने लगते हैं, जिससे कि आपको ये पता नहीं चलता कि ये कौन सा टेंस है, अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो मैं इस वीडियो में यही आपको बताने वाली हूँ कि ये सब होता क्या है, इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है या अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरा पिछला वीडियो आप देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा है, ऊपर आइकन पे आपको दिख रहा होगा, तो वो भी आप देख लीजिए। अगर वो देख लेंगे तो ये और भी बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। मैं तो कहती हूँ जितना मैं पढ़ाती हूँ उतना आप नोट करते चलिए। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे, नोट करेंगे, तो बिल्कुल आपको बहुत आसानी से ये बन जाएंगे और आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब हम इनको आगे पढ़ते हैं कि इंडेफिनिट होता क्या है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ये थोड़ा सा बता देती हूँ कि टेंस हमारी तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, सभी के ये सेम चार चार प्रकार होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, ऐसे पास्ट का है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसा ही फ्यूचर का है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इन सभी के ये सब सेम ही प्रकार होते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हर जगह यही यही लिखी है, तो सबके ये सेम ही होते हैं। इनको प्लीज आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम इनको एक एक से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। व्हाट इज इंडेफिनिट? ओके, तो इंडेफिनिट का मतलब होता है बस काम होता है। मतलब इस टेंस में बस काम होता है, ये नहीं है कि काम हो चुका है या काम हो गया है। काम होता है मतलब कि वो हो रहा है। ओके, काम होता है, उसमें काम हो गया, हो रहा है, मतलब होता है। जैसे कोई खाना खाता है, कोई जाता है, कोई आता है, तो ये होता है, ये नहीं है कि हो रहा है या हो गया है। ओके, तो इसको आपको ध्यान में रखना कि बस काम होता है, जैसे या हुआ था या होगा। ओके, अब आगे देखिए, इसका एक एग्जाम्पल है, राम खाता है। तो राम खाता है, राम जाता है, राम आता है, राम सोता है, तो ये सारे ही इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। इसकी इंग्लिश होगी राम ईट्स, राम ईट्स। अब आपने राम की इंग्लिश तो बना ली, ईट यानी भी आपको पता है खाना है, लेकिन इसमें एस क्यों लगा है?
तो ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। अगर इस वीडियो में हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी, वरना इनको मैं अगले वीडियो में डिस्क्राइब करूंगी। ओके, तो इनडेफिनेट का मतलब होता है बस काम होता है। ओके, या हुआ था या होगा। अगला है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है काम चल रहा है। जो हमारा काम होता है वो क्या होता है, चल रहा होता है। जैसे कि राम खा रहा है, राम क्या है, राम खा रहा है, राम जा रहा है, राम आ रहा है, राम सो रहा है। रहा है आएगा मतलब कि कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है। ओके, जैसे कि राम इज ईटिंग, राम इज ईटिंग। राम खा रहा है मतलब कि राम इज ईटिंग। अब इसमें आईएनजी क्यों लगा है, ये आपको अगर समझना है तो आपको मेरा वीडियो पूरा देखना होगा। ओके, परफेक्ट का मतलब होता है काम पूरा हो गया है। क्या होता है परफेक्ट का मतलब, काम पूरा हो गया है। जब काम कंप्लीट हो जाता है ना तो वो परफेक्ट टेंस में आता है। ठीक है, जैसे कोई भी वर्क हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो अगर पूरा हो गया है तो आप समझ लीजिए कि ये परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। वो कोई भी हो सकता है, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट। अगर काम पूरा हो गया तो वो परफेक्ट टेंस में ही आएगा। सबके अलग अलग रूल्स होते हैं कि पास्ट परफेक्ट होगा या फ्यूचर परफेक्ट होगा या प्रेजेंट परफेक्ट होगा। इसके लिए आपको सबके रूल्स याद करने होंगे, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। ओके, अभी सिर्फ आप इतना समझ लें कि इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है। ओके, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है काम काफी समय से चल रहा है, चल रहा था या फिर है। जब काम काफी समय से चल रहा होता है या काम हो गया है और फिर से हो रहा है, तो ये हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही आएगा। ओके, तो आपको समझ आया कि काम काफी समय से चल रहा है या काम हो गया है या थोड़ा काम हो गया है और थोड़ा चल रहा है, तो ये हमेशा ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। ओके, तो इसका एक उदाहरण है, राम 2 घंटे से खा रहा है। अब राम खा भी चुका है लेकिन अभी भी वो खा रहा है, मतलब इसमें परफेक्ट की बात भी हो रही है और जबकि खा रहा है तो ये कॉन्टिन्यूअस की बात भी हो रही है। ठीक है, तो राम हैज बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, तो इसमें हैज क्यों लगा है और बीन क्यों लगा है, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए आप बिल्कुल बहुत अच्छे से मेरे डेली वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से सबको समझ में आएगा। ओके, तो कुछ याद करने के लिए भी इसमें है, अगर आप याद करना चाहें एक शब्द में, तो जैसे होता है मतलब कि इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल। इंडेफिनिट को ही सिंपल बोलते हैं, ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैंने बता दिया, इंडेफिनिट को ही सिंपल बोलते हैं। अगर चल रहा है तो किस टेंस की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, मैंने बताया था आपको ऊपर। अगर हो चुका है तो किसकी बात हो रही है, परफेक्ट की बात हो रही है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया था। ओके, काफी देर से चल रहा है तो क्या है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने बताया था कि अगर चल रहा है, हो भी चुका है और हो भी चल रहा है, तो वो कोई काय की बात हो रही है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। ओके, तो अब हमने समझ लिया कि इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है और परफेक्ट क्या होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। इसके अलावा भाई मैंने आपको ये भी तो बताया था कि इंडेफिनिट के भी 4 प्रकार होते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था ना कि इंडेफिनिट अफर्मेटिव भी होता है, इसमें नेगेटिव भी होता है, इंट्रोगेटिव भी होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है। तो अब हम इसको समझेंगे, हमने इसको समझ लिया ना, अब हम इनको समझेंगे। ओके, तो ये आ गए हैं हमारे अफर्मेटिव, जो कि इंडेफिनिट के ही प्रकार होते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट के ही प्रकार है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब है हाँ वाला वाक्य, यानी कि जो होते हैं हमारे सकारात्मक वाक्य, वो हमेशा अफर्मेटिव में होते हैं। जो हमारे सकारात्मक वाक्य होते हैं या जिसमें हाँ होता है, तो वो हमारे क्या होते हैं, अफर्मेटिव। जैसे राम एक सेब खाता है, तो ये एक पॉजिटिव सवाल है। राम एक सेब खाता है, तो राम ईट्स एन एप्पल।
राम ईट्स एन एप्पल। अब इसमें एन क्यों लगा है, ये क्यों नहीं लगा, तो ये आपको समझना है तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और मेरे आगे आने वाले वीडियो भी देखने होंगे, क्योंकि ये नहीं बताता है कोई ज्यादातर कि इसमें एन क्यों लगा है, इसमें ये क्यों लगा है, इसमें एस क्यों लगा है। सब लोग बस ऊपर ऊपर बता देते हैं और अपने चले जाते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ। उसके अलावा है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नहीं वाला वाक्य। जो हमारे नहीं वाले वाक्य होते हैं वो नेगेटिव में आते हैं। नेगेटिव मतलब है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। ओके, जिसमें नहीं होता है वो नेगेटिव होगा। जैसे राम सेब नहीं खाता है, तो ये नहीं खाता है मतलब ये नकारात्मक वाक्य ही तो होगा। राम डज नॉट ईट एन एप्पल। राम डज नॉट ईट एन एप्पल, ये कौन सा वाक्य है हमारा, ये नेगेटिव वाक्य है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य है। इसके अलावा हमारा तीसरा आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि सवाल वाला वाक्य, जिसमें सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें सवाल पूछे जाएंगे वो होगा हमारा इंट्रोगेटिव। जैसे कि क्या राम सेब खाता है, क्या राम सेब खाता है, तो ये क्या है, इसमें सवाल पूछे जा रहे हैं। तो दुनिया के जितने भी टेंस होंगे ना, अगर उसमें सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो क्या होंगे, इंट्रोगेटिव टेंस। जिसमें सवाल पूछे जाएंगे तो वो हमारे होंगे इंट्रोगेटिव टेंस। अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है। ओके, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो मुझे कमेंट भी कर लीजिएगा। ओके, अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव का मतलब तो हो गया कि सवाल पूछे जाएंगे। ओके, अब नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव का मतलब हो गया कि नहीं भी होगा भाई, सवाल भी पूछा जाएगा और नहीं भी होगा, मतलब कि सवाल प्लस नहीं वाला वाक्य ही होता है हमारा इंट्रोगेटिव। क्या राम सेब नहीं खाता है, तो ये पूछा ही तो जा रहा है लेकिन उसमें क्या है, नहीं भी है। क्या राम सेब नहीं खाता है मतलब उसको शायद पता है, फिर भी वो पूछ रहा है क्या राम सेब नहीं खाता है, कंफर्म करने के लिए, ठीक है। तो क्या वाले वाक्य इसमें, इसलिए क्या होगा, डज राम नॉट ईट एन एप्पल। डज राम नॉट ईट एन एप्पल। इसी को याद करने का एक आसान तरीका है, हाँ वाला मतलब कि अफर्मेटिव, नहीं वाला मतलब कि नेगेटिव, क्या वाला मतलब कि इंट्रोगेटिव, और क्या प्लस नहीं होगा मतलब कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब मैं आगे आपको अगले आने वाले वीडियो में क्या पढ़ाऊंगी वो मैं आपको भी बता देती हूँ। तो अगले आने वाले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, ठीक है। तो ये मैं आपको किस तरीके से पढ़ाने वाली हूँ तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि एस या यस कहाँ लगता है ये बताऊंगी, और इसके अलावा उसका जो फॉर्मूला होता है वो बताऊंगी। और जो वाक्य, जैसे कि मैं आप समझ रही हूँ कि आप लोगों को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी खाना पीना आना जाना सोना, इसकी इंग्लिश क्या होती है। ओके, तो ओके, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और कुछ भी समझ नहीं आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा।